सभी को एक बार फिर से मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, आनंदित होंगे। होना भी चाहिए। भगवान भोले भंडारी की कृपा से आप सभी के जीवन में कुछ न कुछ नवीनता का संचार होता रहे, यही मेरी प्रार्थना है। चलिए आज हम लोग कक्षा 11 का एक महत्वपूर्ण, आसान और थोड़ा सा पहले पढ़ा हुआ टॉपिक शुरू करते हैं। मैं देख रहा था कि कक्षा 11 के छात्रों की लगातार यह मांग है कि सर आप 11th का स्पेशल टॉपिक नहीं बना रहे हैं जो केवल 11 में हो। त्रिकोणमिति हम लोग देख रहे हैं, लेकिन वो कक्षा 10 में भी है। लग रहा है 10 का रिवीजन हो रहा है। अवकलन भी है, वह भी देख रहे हैं, लेकिन उसका एक छोटा सा ही हिस्सा है। तो मेरे मन में आया कि आज मैं कक्षा 11 के लिए एक ऐसा चैप्टर उठाऊंगा जिसका संबंध केवल 11 से ही है। 10 में थोड़ी सी चर्चा जरूर है, लेकिन थोड़ी सी चर्चा है, विस्तृत चर्चा नहीं है। तो आज हम लोग यहाँ पर विस्तृत चर्चा करने के लिए ही इकट्ठा हुए हैं, यह वीडियो बना रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, तो उस चैप्टर का नाम क्या है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। सभी कक्षा 11 वाले ध्यान से देखेंगे। इस चैप्टर का नाम है अनुक्रम तथा श्रेणी। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, श्रेणी से आप परिचित हैं, श्रेणी शब्द से आप परिचित होंगे ही। कहेगी कोई सर श्रेणी पढ़ा तो है, शायद 10 में था क्या, 5वां या 6वां चैप्टर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल था। कौन सा चैप्टर? आपका जो 5वां चैप्टर है उसका नाम था समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी नाम था उसका। तो वहां पर श्रेणी की चर्चा होती है। कोई कहे सर क्या यहाँ भी समांतर श्रेणी पढ़ना है? यहाँ पर भी आपको समांतर श्रेणी पढ़ना है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत श्रेणियां होती हैं। कुछ मुख्य श्रेणियां आपको पढ़नी है। बात बराबर समझ में आ गया क्या पढ़ना है? कक्षा 10 में थोड़ी सी चर्चा हो चुकी है, इसलिए मुझे आपको इस टॉपिक से जोड़ने में बहुत आसानी होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है अनुक्रम तथा श्रेणी। अनुक्रम को सीक्वेंस कहते हैं, श्रेणी को सीरीज कहते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लोग आते हैं अनुक्रम पे, सीक्वेंस पे। ठीक है ना। क्या है अनुक्रम? मैं कहता हूं, मेरा विचार है अनुमाने अनुशासित। अनुशासित किसको माने? जो नियमबद्ध है वही अनुशासित है। ध्यान से सुनिएगा, कभी आपको याद नहीं करना, शब्द देखना और उसका मतलब समझ जाना। जब आप मतलब समझ जाएंगे तब आप उपयोग करना शुरू कर देंगे, है ना। मतलब समझिए, हर शब्द का मतलब। ठीक है। अनुमाने क्या? अनुशासित। अनुशासित कौन? जो नियमबद्ध है वही अनुशासित है। तो ऐसा क्रम जो अनुशासित है, जो नियमबद्ध है, किसी न किसी नियम का पालन करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अनुक्रम। ठीक है। अनुशासित क्रम को ही अनुक्रम कहते हैं। नियमबद्ध क्रम को क्या कहते हैं? अनुक्रम। तो अनुक्रम क्या है? कौन सा क्रम? किसका क्रम?
अगर समुच्चय होता तो मैं कहता वस्तुओं का क्रम। अगर समुच्चय का चैप्टर होता तो मैं कहता वस्तुओं का क्रम। ठीक है ना। यह चैप्टर समुच्चय नहीं है, अनुक्रम तथा श्रेणी है, तो यहां पर किसका क्रम होना चाहिए? तो संख्याओं का क्रम होना चाहिए, संख्याओं का क्रम। तो मैं आपको कह रहा हूं, ठीक है, कि अनुक्रम का अर्थ हुआ संख्याओं का नियमबद्ध क्रम ही क्या कहलाता है? अनुक्रम कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे इसकी परिभाषा लिखते हैं। संख्याओं का ऐसा क्रम जो किसी निश्चित नियम का पालन करता है। ऐसा क्रम जो किसी निश्चित नियम का पालन करता है, अनुक्रम कहलाता है। ठीक है, और मैं इस पर आपको व्यापक सुझाव और विचार दृष्टिकोण देता हूं कि संख्याओं का क्रम होना चाहिए एक बात, और वह किसी निश्चित नियम का पालन भी करना चाहिए वह क्रम। अगर वह नियम आप खोज सके तो आप उसके आगे कौन सी संख्या आएगी बहुत ही आसानी से जान जाएंगे। जैसे मैं कुछ समूह लिख रहा हूं, आप देखें और तय करें कि वह अनुक्रम है कि नहीं। उसका अगर वह अनुक्रम है तो वह निश्चित नियम का पालन करेगा। आप लोगों से निवेदन है कि बहुत ध्यान से देखेंगे और शालीनता से समझेंगे कि कौन सा नियम है, विचार करेंगे इस बात पर। तो सबसे पहला उदाहरण मैं लेता हूं, 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, के बाद 32। मैं आपसे पूछूं इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा? आप जरा विचार करें कि यहाँ कौन सा नियम लग रहा है, और अगर आपको नियम मालूम हो गया तो यह देर नहीं लगेगी, इस बात को पता करने में आपको देर नहीं लगेगी कि इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह में क्या आने वाला है ना। आप लोग करते रहिए, मैं दूसरा क्रम लिख रहा हूं। मैंने लिखा 2 से ही शुरुआत है, लेकिन 5 आया, 5 के बाद 9, 9 के बाद 14 आ रहा है। ठीक है, और 14 के बाद मान लीजिए आपका आ रहा है 20। आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। ठीक है, एक क्रम और लिख रहा हूं, 2, 2 के बाद मैंने लिखा 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 13। मैं आपसे पूछता हूं पुनः कि इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह में क्या आएगा। मैंने आपसे कहा कि मैं एक और बात लिख रहा हूं, 2 लिखा मैंने, फिर से इस बार मैंने लिखा 3, 7, 16, 32। इस क्वेश्चन मार्क में क्या है ना। कुछ में तो खोजिए, शायद नियम पता ही चल जाए। नियम का पता जिसमें चल जाएगा वह आपके लिए अनुक्रम है ना। अगर नियम का पता आपने खोज लिया तो आपके लिए वह अनुक्रम हो गया। अनुक्रम, और जो नहीं कर पाएंगे उनके लिए वो हो जाएगा समूह, है ना। तो अगर आप नियमबद्ध क्रम खोजेंगे तो आपके लिए अनुक्रम है, अथवा वह हो जाएगा क्या? समूह, समूह मात्र में हो जाएगा। तो आप देखिए, मैंने तो अभी 4 लिखे हैं, 5वां भी लिख देता हूं अनुक्रम, है ना। इस बार भी मैं 2 से शुरू करता हूं। मैं कहता हूं 2, 2 के बाद मैं लिखता हूं मान लीजिए 3, ठीक है। फिर 3 के बाद मैं लिखता हूं मान लीजिए 4, 4 के बाद 8, ठीक है। 8 के बाद
16। अब आपसे उम्मीद है कि यहां क्या आएगा, खोजिए। ठीक है, ये है। मैंने तो अपनी तरफ से अनुक्रम लिखे हैं क्योंकि मैं तो नियम जानता हूं, मैंने नियम बना रखा है इसमें। तो आप बताइए कि ये जो नियम है वह आपको पता चल पा रहे कि नहीं, आप इन संख्याओं को खोज पा रहे कि नहीं। अगर आप खोज पाए तो ये सभी आपके लिए अनुक्रम हो गए, मेरे लिए तो है ही, नहीं तो जितने आपको आएंगे वो आपके लिए अनुक्रम, अन्यथा वे आपके लिए क्या हो जाएंगे, समूह। क्यों हो गए, क्योंकि अभी आप नियम नहीं खोज पाए। जैसे ही सभी नियम जान जाएंगे तो ये सब हो जाएंगे अनुक्रम। चलिए चर्चा करते हैं, क्या नियम लगा होगा इसमें, समझ में आ रहा है। 2 से 4 कैसे आया, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 कैसे आया। बहुत आसान है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ही इसको आसानी से पहली बार में देखते हुए ही, है ना, हल कर लिए होंगे। बार बार क्या हो रहा है, 2 से गुणा हो रहा है, 2 का 2 से गुणा, 4 का 2 से 8 का 2 से 16 का 2 से 32। इसका मतलब जो आने वाला है वह भी गुणित 2 करके आएगा, और इसलिए यहाँ पर क्या भरा जाने वाला है, 64। तो नियम का पालन है। नियम क्या है, जो भी अंक आगे आने वाला है वह अपने पूर्वज में 2 से गुणा करके आएगा। मतलब किसी भी संख्या में हम 2 से गुणा कर दें तो हमें अगली संख्या मिलने लगेगी। अगर हम 64 के आगे की संख्या जानना चाहते हैं, बिल्कुल जान सकते हैं, क्योंकि अब हमारे लिए नियम अबोध नहीं है, अभेद्य नहीं है, नियम खोजा जा चुका है। 64 में 2 का गुणा करेंगे 128 आएगा। हो गया कि नहीं अनुक्रम, हो गया ना अनुक्रम। चलिए, ये कैसे आया होगा, 2 से 5 आने का क्या तरीका है? सोचिए, कोई कहे कि सर ऐसा करते हैं कि 2/3 6 होता है, 6 में से 1 घटाया गया है। एक बात ध्यान रखिएगा, नियम हमेशा एक सा रहता है, नियम में कोई बदलाव नहीं करेंगे कि मतलब पूरी सीरीज में ही नियम बदलता है। 2 बार बदल सकता है, लेकिन उसके बाद वही नियम, वही पैटर्न होना चाहिए, है ना। तो 2 से 5 कैसे आया होगा, 3 का गुणा करके अगर 1 घटाने का सोचते हैं तो 5 तो बन गई बात, 5 में 3 का गुणा किए, 15 में से 1 गया, कितना आना चाहिए, 9। गड़बड़ हो रहा है, कहाँ बात बन रही है ना। 3 से गुणा करके 1 घटाने का काम नहीं है, ठीक है ना। कोई कहे सर यहाँ 3 से गुणा करके 1 घटाएं, यहाँ 2 से गुणा करके, तो अगला राउंड तो फिर से 3 से गुणा करके 1 घटाना चाहिए। 9 में 3 का गुणा करते 27, 1 घटाते, यहाँ क्या आना चाहिए था, 26। अभी भी हम अपने ही नियम में फंसते जा रहे हैं। हमारा नियम सार्वभौमिक नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि हम अगली संख्या के बारे में अच्छे रूप से कह सकें। कहते तो हैं लेकिन वो गलत चला जा रहा है, इसलिए हमको फिर से विचार करने की जरूरत है। कोई कहता है कि सर ऐसा देखिए, अगर आप पहले आप कितना जोड़े हैं, 3 जोड़े हैं, है ना। 5 के बाद क्या, 9 कैसे आया, 4 जोड़ के, 9 से 14 कितना आया, 5 जोड़ के। हर बार 1 जोड़ बढ़ रहा है, अभी कितना जोड़ रहे, 6 जोड़ रहे, अगली बार कितना जोड़ना पड़ेगा, 7। और इस क्वेश्चन मार्क में क्या भरा जाना चाहिए, 27 भरा जाना चाहिए, है कि नहीं। पहले 3 जोड़े, फिर 4, फिर 5। अब एक पैटर्न हो गया कि हर बार जोड़ते समय 1 बढ़ा के जोड़ना, सब में 3 जोड़ना है, ऐसी बात नहीं। पहले 3 जोड़े, फिर 1 बढ़ा के जोड़े, फिर 1 बढ़ा के जोड़े, फिर 1 बढ़ा के जोड़ रहे हैं। 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, 6, 7। अगर अगली बार कहता हम 8 जोड़ते और अपने उत्तर 35 पे पहुंच जाते, और आगे कहता फिर 9 जोड़ते, 35 और 9 मिलके हो जाते 44। पैटर्न मिल गया, नियम मिल गया, नियम मिल गया, यह अनुशासित क्रम हो गया, नियमबद्ध क्रम हो गया। इसलिए यह भी हमारे लिए भी और अब आपके लिए भी क्या हो गया, अनुक्रम हो गया। इसमें कैसे देख रहे हैं आप, इसमें कोई कहे सर हम 1 जोड़ रहे, ध्यान से सुनिएगा, 1 जोड़ा, अभी हमने क्या जोड़ा, 2 जोड़ा,
3 जोड़ा, तो जो ऐसा सोचते हैं कि सर चूंकि जो पढ़ाया जाता है लोग उसी से जोड़ते हैं, नियम सब में अलग अलग लगा है। किसी ने कहा सर हम 1 जोड़े यहाँ आए, 2 जोड़े 3 में 5 हो गया, 5 में 3 जोड़े 8, लेकिन यह बताओ कि आगे अब क्या जोड़ोगे? आप आगे 4 ही जोड़ोगे जो आपका नियम है, और 4 जोड़ते तो 13 न आएगा, तब कहाँ पहुंचोगे? 12 पर। इसका मतलब आपने शुरू के 4 संख्याओं पर नियम खोज लिया है, लेकिन वह आगे की संख्या पर पूर्ण रूप से लागू नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब वह कल्पना जो हमारे मन में चल रही है वह अभी सही नहीं हो पाई है, हमको कुछ नया खोजना पड़ेगा, सही खोजना पड़ेगा, है कि नहीं? मैं कहता हूं कि पहले 2 संख्याएं लिखी गई और फिर जो संख्या आगे आने वाली है वह शुरू की 2 संख्याओं का योग है। 3 और 2 को जोड़ेंगे, कितना आ गया? 5। 5 में 3 जोड़े कितना हो गया, है ना? सबसे पहले क्या किए? 3 और 2 को जोड़ दिए, मिल गया हमको 5। 5 में 3 जोड़ दिए, मिल गया हमको 8। 8 और 5 जोड़ दिए, हमको मिल गया 13। इसलिए 13 में 8 जोड़ेंगे, हमको क्या मिल जाएगा? 21। आगे के लिए आपको 21 और 13 जोड़ना पड़ेगा, आप पहुंचोगे 34 पर। फिलहाल क्वेश्चन मार्क 13 8 बराबर 21 से भरा जाने वाला है। समझ में आ रही बात? आप नियम खोजो, मैंने जो नियम खोजा देखो सब पे लग रहा है, इसलिए मेरी बात भी सही है, मेरा उत्तर भी सही है, मेरे विचार भी सही है। कोई कहे सर आप कैसे खोज ले जाते हैं? तो 2 चीजें। पहली बात, मैं इस सवाल का ब्रह्मा हूं। ब्रह्मा मतलब रचने वाला, ब्रह्मा माने भगवान है, जो सृष्टि करता है वही ब्रह्मा है। तो मैंने इन सवालों को रच रखा है, इसलिए मैं नियम जानता हूं, है ना? मैं हर सीरीज का, हर अनुक्रम का अगला अंक बता दूंगा। प्रयास करना पड़ेगा, मुझे भी करना पड़ेगा, जैसे आपको करना पड़ता है ना? तो प्रयास करने से, तो चूंकि मैं इसका ब्रह्मा हूं इसलिए मुझको आता है। दूसरी चीज, मेरा अभ्यास है, मैं आपसे ज्यादा और आपसे अभी के नाते जल्दी, चूंकि इन सब चीजों का अभ्यास है इसलिए मैं ज्यादा कर सकता हूं, जल्दी कर सकता हूं, है ना? अभ्यासेन विद्या वृत्ते। आप अभ्यास करोगे, आप भी अगली अंक को, अगली संख्या को बहुत ही आसान तरीके से खोज ले जाओगे। यहाँ क्या है? यहाँ क्या दिख रहा है? मैं अब आपको केवल क्रम बता रहा हूं। यहाँ मैंने 1 का वर्ग जोड़ा है, यहाँ मैंने 2 का वर्ग जोड़ा है, यहाँ 3 का वर्ग जोड़ा है, यहाँ 4 का वर्ग जोड़ा है, इसलिए जो आगे आने वाली संख्या है वह 5 के वर्ग के साथ जोड़ने पर आएगी। कैसे? 1 का वर्ग कितना होता है? 1 का वर्ग 1, 2 और 1 मिलके 3, 2 का वर्ग 4, 3 और 4 मिलके 7, 3 का वर्ग 9, 7 और 9 16, 4 का वर्ग 16, 16 16 32, 5 का वर्ग कितना? 5 का वर्ग 25, तो 5 2 7 और 3 2 5। यहाँ आने वाली जो संख्या है वह क्या होगी? 57। मैं एक बार फिर से इस पर भी आपका ध्यान दिलाऊं। पहले मैंने 1 का वर्ग जोड़ा है, फिर 1 ही का क्यूब, फिर 2 का वर्ग जोड़ा है ना? फिर 2 का क्यूब जोड़ा है। जो अगली संख्या है, अगला रूल है, आप समझ गए होंगे कि वह 3 का वर्ग जोड़ने से मिला होगा, ठीक है ना? 1 का वर्ग 1, तो 2 में 1 जुड़ा 3, 1 का क्यूब भी 1, 3 में 1 जुड़ा 4, 2 का वर्ग 4, 4 और 4 मिलके 8, 2 का क्यूब कितना? 8, 8 और 8 मिलके 16, 3 का वर्ग 9, 16 और 9 मिलके कितना हो गए? 25। हमने सभी संख्याओं को जान लिया है, जो क्वेश्चन मार्क थे उनको भर लिया है, और उन्हीं को भरा ही नहीं है, हम आगे जितनी भी संख्याएं हैं सब के बारे में बता सकते हैं। लगभग जितनी इच्छा हो हम आगे जा सकते हैं। तो हमने उन नियमों को खोज लिया, और नियम का पालन करने वाले क्रम को कहा जाता है अनुक्रम। तो जितने भी क्रम लिखे हैं आप सबको अपनी नोट्स में परिभाषा के साथ लिखते जाएंगे, थोड़ा दूरी पर लिखेंगे, जिससे आप भी उन तथ्य को, इस बात को बहुत ही आसान तरीके से समझ सकें। ठीक है, चलिए अब मैं अनुक्रम के बाद आपका ध्यान
ले जाना चाहता हूं श्रेणी पर। कहां पर? श्रेणी। ध्यान से सुनिए, श्रेणी क्या है उस पर चर्चा कर लूं, फिर आपको लिखने में समझने में आसानी नहीं, कठिनाई नहीं होगी, बहुत ही आसान पड़ेगा। तो अनुक्रम में देखिए, आप किसी भी अनुक्रम में मैंने कामा लगा रखे थे, किसी भी अनुक्रम में मैंने कामा लगा रखा हुआ है कि नहीं? अगर इस कामा की जगह पर या तो हर जगह प्लस आ जाए, है ना, या माइनस का चिन्ह आ जाए, जैसे कामा का चिन्ह है, उस कामा का चिन्ह हटकर धन या ऋण चिन्ह से परिवर्तित हो जाए, बदल जाए, तो यही जो अनुक्रम है उसी अनुक्रम को कहने लगते हैं हम लोग श्रेणी। ठीक है, तो मैं लिखता हूं श्रेणी की परिभाषा, ऐसा अनुक्रम जिसके पद धन या ऋण अथवा दोनों, कुछ भी हो सकता है। तो क्या लिखा मैंने? ऐसा अनुक्रम माने निश्चित नियम का पालन करती हुई संख्याओं का क्रम। निश्चित नियम का पालन करती हुई संख्याओं का क्रम क्या है? अनुक्रम, जिसमें जो पद हैं ये सब लोग उसके पद कहलाते हैं। ये कहलाता है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, है ना, चौथा पद। ठीक है, पद को अंग्रेजी में टर्म कहा जाता है। पद को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? टर्म। अगर पहला पद होगा ना तो उसको लिखने का तरीका है T1, फर्स्ट टर्म, है ना। T1 माने फर्स्ट टर्म। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, आप तुरंत बोल देंगे यह T1 है। आपसे पूछूं कि इस बी वाले अनुक्रम में 14 क्या है, तो आप कहेंगे कि यह चौथा पद है। मैं कहूं कि आप चौथे पद को यहां पर क्या लिखोगे, तो आप कहेंगे कि मैं लिखूंगा चौथा पद T4 बराबर 14, है कि नहीं। मैं कहूं कि भैया आप इसको देखो और बताओ मुझसे कि T3 क्या है, मैं कहूं कि इसमें बताओ T5 क्या है, तो आप कैसे करोगे? आप गए तीसरे पर, आप इस सवाल में गए, यहाँ पर तीसरा पद क्या है? 5 है। आपने अपना उत्तर बताया 5, जो सही भी है। और ये पांचवा पद कह रहा है 1 2 3 4 5, पांचवा पद आपका हुआ क्या? 32। समझ में आ रही बात? ठीक है ना। तो मैं कह रहा था कि ये सब लोग इसके क्या हैं? श्रेणी के अनुक्रम के ये लोग पद हैं। और वही पद धन या ऋण अथवा दोनों चिन्हों से, है ना, दोनों चिन्हों से हो सकता है प्लस ही प्लस आए, हो सकता है हर जगह माइनस माइनस रहे, है ना, हो सकता है यहाँ प्लस रहे यहाँ माइनस रहे, यहाँ प्लस रहे यहाँ माइनस रहे, हर जगह प्लस, हर जगह माइनस, प्लस माइनस, या 2 बार प्लस 1 बार माइनस, 2 बार प्लस 1 बार माइनस, कुछ भी ऐसा हो जाए, नियम मिल जाए, है ना, और वह नियम धन या ऋण अथवा दोनों ही चिन्हों से मिलाकर बना हो, अनुक्रम ऐसा हो जिसके पद धन या ऋण अथवा दोनों चिन्हों से पृथक हो। पृथक माने अलग हो, तो उसे श्रेणी कहा जाता है। जैसे आपको मैं उदाहरण दूं, पहले ही सवाल का पहले ही उदाहरण ए है, अभी जो लिखा था कॉमा से अलग है तो वह अनुक्रम है। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि हर जगह कर दो प्लस, ठीक है, 2 4 के बाद क्या था वहां 8 था ना, ठीक, 16 32 डॉट डॉट डॉट, वही जो अनुक्रम के रूप में था, कामा लगने से जो अनुक्रम था, धन लगने से वह क्या हो गया? श्रेणी हो गया।
समझ में आ रही बात? तो अभी आपने इस पूरे लेक्चर में जाना है कि अनुक्रम क्या है और श्रेणी क्या है। ठीक है, कल हम लोग अनुक्रम पर सवाल करेंगे। ठीक है, मैं आपको नियम दूंगा और उस नियम के आधार पर आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद निकालना है। ठीक है, सवाल से समझेंगे। आज के दिन आपने दो शब्दों के बारे में जानकारी इकट्ठा की, परिभाषा इकट्ठा की। क्या अनुक्रम क्या है? अनुशासित क्रम को ही अनुक्रम कहते हैं, नियमबद्ध क्रम को ही अनुक्रम कहते हैं। तो संख्याओं का ऐसा क्रम जो किसी निश्चित नियम का पालन करता है उसी को हम लोग कहते हैं अनुक्रम। और यदि अनुक्रम के पदों को धन, ऋण अथवा दोनों ही प्रकार के चिन्हों से युक्त कर दिया जाए, मिलाकर लिखा जाए, तो वही अनुक्रम किसमें तब्दील हो जाता है? श्रेणी में, है ना। अनुक्रम भी संख्याओं का समूह है, श्रेणी भी संख्याओं का समूह है ना। समूह अलग चीज है, समूह में भी संख्याएं हो सकती हैं लेकिन उसमें नियम नहीं मिलेगा। नियम मिलेगा तो अनुक्रम, और धन, ऋण के चिन्ह मिलने लगेंगे तो वही श्रेणी। एक ही लाइन में मैंने कह दिया, समूह माने जो संख्याओं को ऐसे ही लिख दिया गया है जिसके बारे में हम यह तय न कर सकें कि अगली संख्या क्या होगी, वह समूह होगा। जब यह तय कर सकें, नियम का पालन कराते हुए यह तय कर सकें कि अगली संख्या क्या होगी, अनुक्रम। और वही अनुक्रम जब धन या ऋण चिन्हों को साथ मिलाता है, कामा चिन्ह का त्याग कर देता है, तो वही अनुक्रम कहलाता है श्रेणी। ठीक है, आज की बात यही समाप्त। जो भी लिखवाया है उसकी नोट्स बनाते जाइए और उसको लिखते भी जाइए व्यवस्थित तरीके से। ठीक है ना। तो अगली बार इसके आगे चलेंगे। ठीक है, ये वीडियो देखिए। जहां कोई समस्या हो तुरंत अपने चैनल पर कमेंट के रूप में अपने प्रश्न लिख सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, शंका का समाधान कर सकते हैं। बहुत बहुत ध्यान रखते हुए पढ़ाई कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, है ना। और जब स्वस्थ और मस्त हैं तो पढ़ाई भी अच्छे तरीके से होगी। मैं इसी कामना के साथ भगवान से प्रार्थना करते हुए एक बार पुनः आपको इस YouTube चैनल पर पढ़ने के लिए आमंत्रित करता हूं, अपने समय का सदुपयोग करने के लिए आमंत्रित करता हूं और भगवान से बारंबार प्रार्थना करता हूं कि आपको सदैव सुखी रखे, स्वास्थ्य से संपन्न रखे। ठीक है, तो आज की बात यही समाप्त। शेष अगली मुलाकात होने पर। धन्यवाद।